हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी हैव श्रेया मिश्रा, जिन्होंने गेट 2024 में 447 रैंक हासिल की है। और आज हम इनसे जानेंगे इनकी गेट की जर्नी के बारे में। और सबसे बड़ी बात जो है श्रेया की, वो है कि उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है 12th तक। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ, बिकॉज आई नो द स्ट्रगल्स। सो वेलकम श्रेया। और प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं हमें। Hello everyone, this is Shreya. I belong to Rewa, Madhya Pradesh. I have completed my schooling from there only, and I have completed my BTech from Rewa Engineering College last year 2023, and currently I am pursuing my MTech from SC Bangalore. ओके, 2023 बहुत दूर है अभी, मतलब बहुत पीछे चला गया, 5 आने वाला है। दो हाँ साल होने वाले हैं। ओके। सो आपने एक साल का ड्रॉप लिया बेसिकली गेट के लिए। हाँ हाँ ओके, 2023 में आपका ग्रेजुएशन हुआ, 2024 में एक रैंक आई। ओके। सो हिंदी हाँ मीडियम का तो स्ट्रगल होता है यार, वही आज जानेंगे कि हिंदी मीडियम से लेके आप अभी आईएससी में हैं, राइट? एमटेक कर रहे हैं वहां से। एमटेक सीएसए होता है जी। ना आईएससी में? हाँ MTech मेरा CSA में ही है। सीएसए में है, ओके। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। बेसिकली मैं जब भी पॉडकास्ट करता हूँ तो क्वेश्चंस लिख के लाता हूँ पहले से, जो भी मेरे माइंड में होते हैं। मतलब यदि मैं गेट एस्पिरेंट हूँ तो क्या मतलब क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हो ही गया है गेट का, 2-3 बार देके। सबसे पहले बिल्कुल। बधाई हो आपको, ऐसी बेंगलोर मिला है यार, मतलब ड्रीम कॉलेज में हो। थैंक यू थैंक यू। ठीक है। सबसे पहले स्कूलिंग आपने हिंदी मीडियम से की, राइट? हाँ अपने स्टार्टिंग से लेके हिंदी मीडियम से की, या मतलब कुछ क्लासेस हिंदी मीडियम से की, ऐसा कैसा किया आपने? मेरा बेसिक से 12th तक हिंदी मीडियम ही था। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, 6-7 तक हिंदी मीडियम में होते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में चले जाते हैं। तो आपने 12th तक ही पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद जेई वगैरह भी हिंदी मीडियम में दिया होगा। हाँ जेई भी हिंदी मीडियम में ही था। तो अब गेट पे चलते हैं सीधे, क्योंकि अपना वीडियो जो है गेट से रिलेटेड है, तो गेट वालों को हाँ बेनिफिट होना चाहिए। तो आपने गेट की तैयारी कब से स्टार्ट की, और कैसे जाना आपने गेट के बारे में? गेट के बारे में फर्स्ट एक्सपोजर तो हमारे कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था बीटेक में। सो वहां से पता चला कि गेट एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स दे सकते हैं, तो पता तो वहीं से चला था। देन प्रिपरेशन मैंने थर्ड सेमेस्टर के एंड से स्टार्ट करी थी अपनी। कि मतलब सेकेंड ईयर, बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। हाँ हाँ। ओके। तो आप पहले से इंटेलिजेंट थी, मतलब स्कूल वगैरह में आपकी परसेंटेज बढ़िया आई होगी। स्कूल में मतलब हाँ लाइक थ्रू आउट द स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन मेरी फर्स्ट रैंक थी Okay. हमेशा। तभी आईआईसी बेंगलोर मतलब टॉप 1% में हो। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये वाला गेट 2024 में जो आपने अटेम्प्ट दिया था, वो कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, इसके पहले मैंने अपने थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में भी दिया था। ये तो फाइनल ईयर की रैंक आप बता सके तो क्या थी? हाँ बिल्कुल, फाइनल ईयर में 2100 रैंक। ओके। 2100 से आपने 447 पे किया। थर्ड ईयर में तो ऐसे ही दे दिया होगा, या मतलब तैयारी वगैरह थी कुछ थर्ड ईयर में? नहीं, थर्ड ईयर में ही तैयारी थी मेरी, फाइनल ईयर में नहीं हो पाई थी उतनी। तो ओके। थर्ड ईयर में भी ठीक था, 2700 रैंक। 2700 रैंक, 2100 रैंक, फिर 447। ओके। तो हम्म। आपको कभी डिफिकल्टी हुई क्या, मतलब हिंदी मीडियम से आप हो, जैसे जैसे मुझे तो होती थी स्टार्टिंग में, बीटेक में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में हुई थी। उसके बाद मैं टीचिंग करता था, तो थोड़ा मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। तो आपको कभी ऐसा मतलब हिंदी में दिक्कत आया, हिंदी से इंग्लिश में स्विच होने में? तो मैं मतलब थी हिंदी मीडियम से, बट इंग्लिश मेरी स्ट्रांग थी स्कूल टाइम से। इंग्लिश पे काफी काम कर रखा था मैंने, लाइक वोकाबुलरी, ग्रामर, एवरीथिंग। सो जब भी 12th के बाद बीटेक में गए और वहां सारी चीजें इंग्लिश मीडियम, इनफैक्ट शुरू में तो लेक्चर्स भी पूरा सब इंग्लिश में होते थे। बट ये था कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा था इंग्लिश का, तो मुझे सच ज्यादा दिक्कत कभी फेस नहीं हुई उस गलत चीज क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, चलो। की। नहीं। मेरी वीक थी इसलिए। तो आपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया बेसिकली, स्टार्टिंग में तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हाँ, आपने चूज किया था, कौन सा सब्जेक्ट था? डिस्क्रीट मैथ्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ओके। मतलब डिफिकल्ट चीजें हाँ। करने में आपको पहले से स्टार्टिंग से ही मजा आता है। ओके। तो नहीं, मैथ्स मेरा फेवरेट भी था, तो वो पर्सपेक्टिव है। तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी किया जा सकता था, लेकिन आपने डिस्क्रीट ही चूज किया ना। डिस्क्रीट बेसिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है ना, तो थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को। हाँ, कह सकते हैं। ओके। आपने टेस्ट सीरीज वगैरह भी स्टार्ट किया होगा, जैसे आप फाइनल ईयर में, आप मतलब ड्रॉप ईयर में आपकी एक बहुत बेहतरीन रैंक आई। तो उस ईयर में टेस्ट सीरीज आपने कोई ली थी, कहाँ से मतलब ली थी, और कब से स्टार्ट किया था? अभी ड्रॉप ईयर में मैंने गो और मेड इजी की टेस्ट सीरीज ली थी।
और दोनों को मैं अक्टूबर सितंबर अक्टूबर से ही दे रही थी टेस्ट, टॉपिक वाइज। और फिर फुल लेंथ मैंने, थोड़ा मेरा लेट था, फुल लेंथ मैंने जनवरी से स्टार्ट किए थे। अच्छा, कोई भी एक टेस्ट सीरीज मतलब एक सफिशियंट होती है या मतलब दो लेना कंपलसरी है, एक सफिशियंट है क्या ऐसा? अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी ले रहे हैं। अगर आप लाइक, आई एम नॉट गेटिंग बायस्ड, बट गो की टेस्ट सीरीज अच्छी है। अगर आप वो उसको लेके सीरियसली शुरू से लास्ट तक सॉल्व करते हैं तो वो भी इनफ है फिर। ओके, एक टेस्ट सीरीज इनफ है। मैंने वैसे मेड इजी की ली हाँ, थी। ठीक है। वो भी अच्छी है, मैंने ली है, वो भी ली है। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, मेन पॉइंट ये है, तो आप पहले लेक्चर हम्म। करते थे, कैसे करते थे? लेक्चर, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपने मैनेज किया है, तो आपका सीक्वेंस क्या था? पहले आपने लेक्चर किए, फिर लेक्चर के बाद पीवाईक्यूज कब लगाते थे? एक लेक्चर खत्म होने के बाद, मतलब एक सब्जेक्ट, या पूरा कोर्स होने के बाद? कैसे आपने किया ये सब? सो जब मैं कोर्सेज पढ़ रही थी तो पहले तो ऐसा कि मैं कोई लेक्चर देख रही हूँ और नोट्स बना रही हूँ साथ में। तो वो चीज हुई, और ऐसा करके मतलब कोई एक टॉपिक है तो उसको खत्म किया इसी सीक्वेंस में। देन उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एजुकेटर्स ने प्रोवाइड किए क्लास में उनको सॉल्व किया। एंड देन थोड़ा एक रिवाइज कर लिया, लाइक फॉर्मूला कंसेप्ट, एंड देन पीवाईक्यू किए तुरंत ही उस टॉपिक को खत्म करने के बाद। तो तो बेसिकली इस तरीके से मैं करती बेसिकली आपने टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लगाए, राइट? हूँ। हाँ, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। ओके, जनरली क्या होता है ना कि मैं जो सजेस्ट करता हूँ, जो लोग मेरे से पूछते हैं, तो मैं वैसा बोलता हूँ कि आप एक सब्जेक्ट कर लो, पूरा उसका लेक्चर देख लो, फिर उसको रिवाइज कर लो, फिर पीवाईक्यूज लगाओ। क्या होता है ना कि कुछ कॉन्सेप्ट टॉपिक के दूसरे टॉपिक से मैच होते हैं, राइट? हाँ हाँ, कई बार होता है ऐसा। जैसे एल्गोरिथम में आप अगर मर्ज सॉर्ट पढ़ोगे, तो मर्ज सॉर्ट पढ़ने से पहले आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होना चाहिए, थीटा वीगो ओमेगा वगैरह पता होना चाहिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं, और टॉपिक वाइज भी लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन में आपको ऐसा दिक्कत है कि चलो ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा है, आगे का कॉन्सेप्ट है नहीं आ रहा है, तो उसको ठीक कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। सो हाँ, लेक्चर। दोनों तरीके का। हम्म। सो टेस्ट सीरीज आप फिर सिलेबस फिनिश होने के बाद ही आपने दिया था? अभी लास्ट ईयर के अटेम्प्ट में। या तो सिलेबस तो मेरा कंप्लीट था लगभग, मतलब ये तैयारी शुरू करने के पहले ही इस बार मैंने थोड़ा रिवाइज किया उन्हीं चीजों को और प्रैक्टिस ज्यादा करी। तो प्रैक्टिस में यही मैं मतलब क्वेश्चंस कर रही थी, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज, और कहीं से भी जो क्वेश्चन मिल जाए। तो ये सब मैंने सितंबर अक्टूबर से ही स्टार्ट कर दिया था। कहीं से मतलब कोई वर्कबुक वगैरह भी यूज की थी आपने, ऐसा कुछ? मैंने कोचिंग तभी मेरी अनअकैडमी की चल रही थी, तो वहां पे क्लास में काफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं वहां से कर रही ओके, कोचिंग में हाँ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। थी। हाँ वही। तो आपने नोट्स तो बनाए होंगे खुद के, या किसी के नोट्स डाउनलोड करके, जैसे कोचिंग में मिल जाते हैं, तो खुद के बनाए या कोचिंग के नोट्स से काम चलाया आपने? नहीं, मैंने खुद से ही बनाया है शुरू से, पहले दिन से। तो नोट्स के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, कितना इंपॉर्टेंस होता है नोट्स का? मेरे हिसाब से तो आपके खुद के जो नोट्स होते हैं वो सबसे मतलब पढ़ने के लिए वो सबसे बेस्ट चीज है, बिकॉज वहां पे हर चीज आपने अपने हिसाब से लिखी है। आपको जहां पर जितनी डिटेलिंग की जरूरत है तो वो आपने किया है। किसी दूसरे के नोट्स मतलब कुछ लोग को कर लेते हैं उससे भी, बट मेरे हिसाब से तो ये कि अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो वो सबसे बेस्ट चीज है। यस, उसको क्या होता है ना, रिवीजन में भी बहुत ज्यादा, क्योंकि गेट में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जब आप दोबारा रिवाइज करते हो, तो आपको आइडिया होता है कि मैंने लिखा क्या था उस टाइम पे। हाँ बिल्कुल। सो बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, हाउ इज योर कोडिंग? कोडिंग, आई हैवंट प्रैक्टिस मच कोडिंग, बिकॉज कोडिंग का ऐसा था कि कॉलेज टाइम पे मुझे ये तक प्लेसमेंट्स में तो मुझे जानना नहीं है, तो कोडिंग पर उतना शायद ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर और ऐसा नहीं है, करना चाहिए। हाँ, पर अभी मैंने गर्मी में थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू किया है, बिकॉज अभी यहाँ जरूरत पड़ेगी तो उस पर्सपेक्टिव से। बट बीटेक के टाइम पे तो उतना ज्यादा मैंने टाइम नहीं दिया था मैंने। तब मेरा फोकस था कि कॉलेज में रैंक लाना एंड देन गेट प्रिपरेशन मैनेज करना, दो चीजें चल रही थी। तो प्लेसमेंट तो मतलब आपने प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, और आई थिंक टीयर 3 कॉलेज है, तो वहाँ प्लेसमेंट्स आते भी नहीं है, राइट? हाँ, हाँ, कुछ कंपनीज आई थी, 3-4 कंपनीज। तो पैकेज भी कुछ ज्यादा नहीं, 4 से 6 लाख का ही था। 4 से 6 लाख, ठीक है, ज्यादा नहीं है। ओके। हाँ तो डेली आपने कितने घंटे प्रिपेयर किए जब आप स्टार्टिंग में, आपने थर्ड ईयर में, बेसिकली सेकंड सेम में, सॉरी थर्ड सेम में अच्छे से स्टार्ट किया था? तो उस टाइम पे आप हाँ सीरियस थे एकदम गेट के लिए, ठीक है? तो उस टाइम पे कितने हाँ। घंटे आप स्पेंड करते थे पढ़ाई में? उस टाइम पे 6 से 8 घंटे कह सकते। ओके, उस टाइम पे मतलब स्टार्टिंग से ही तगड़ी तैयारी थी।
सो हाँ। आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटजी थी वो क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, रिवीजन स्ट्रेटजी। सो रिवीजन एक तो मतलब जब अभी मैंने शुरू किया, जब से अगस्त से शुरू किया था ये 24 के अटेम्प्ट के लिए। तो शुरू में ऐसा था कि मैं अपना नोट्स देख रही थी और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इस तरीके से मैं हर सब्जेक्ट को कर रही थी और ऐसा करके लगभग नवंबर तक किया। देन दिसंबर जनवरी में जो रिवीजन था तो उसमें ऐसा था कि 4-5 दिन एक सब्जेक्ट को देने हैं, उसमें उसके नोट्स रिवाइज करने हैं। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन्स में जो बुक मार्क करके रखे हैं, लाइक कुछ मुझे लग रहा है कि ट्रिकी है या कोई ऐसा इसमें कंसेप्ट लग रहा है जो मुझे भूल सकता है, उन्हें देखना। पीवाईक्यूज या टेस्ट सीरीज में जो बुक मार्क्स हैं उन्हें देखना। तो इस तरीके से था। और जब लास्ट का अप्रोक्स 1 वीक रह गया होगा, देन शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला ये सब पे ज्यादा फोकस। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं बताता हूँ लोगों को कि जैसे स्टार्ट करता है कोई, सपोज दैट कोई बच्चा मई में स्टार्ट करता है गेट की तैयारी, और मई से लेके वो जुलाई तक पढ़ता है, तो 3 सब्जेक्ट कर लेता है। तो जो सब्जेक्ट किया है जुलाई तक में, उनका फिर से उसे रिवीजन करना चाहिए ना उस टाइम पे, आपके हिसाब से? जैसे आपने बताया कि अगस्त से स्टार्ट किया, तो आपने पहले भी रिवाइज कर रखा होगा चीजों को जब आप पढ़ रहे थे। तो मेरा तो कहने मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको पीरियोडिक रिवीजन करना चाहिए कि नहीं? जैसे एक सब्जेक्ट कर लिया, उसको करने के बाद रिवीजन तुरंत कर लेना चाहिए 1-2 हफ्ते बाद। तो मेरा ऐसा रहता था कि इस अटेम्प्ट में तो ऐसा था कि मुझे सब पढ़ा हुआ था, बस प्रैक्टिस करनी थी। बट इसके पहले जब मैं सब्जेक्ट्स को पहली बार पढ़ रही थी, तब ये होता था कि जैसे मैंने लेक्चर्स देखे और पूरा नोट्स वगैरह कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस भी कर ली। बट नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले मैं उस सब्जेक्ट को पूरा एक दिन देके शुरू से लास्ट तक रिवाइज कर लेती थी, ताकि जब मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊं तो ये चीज मुझे बिल्कुल ना भूल जाए। तो ऑफ कोर्स पीरियोडिक रिवीजन जरूरी है। ओके। क्योंकि बहुत लेंदी, मतलब बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत टाइम लगता है गेट एग्जाम की तैयारी करने में, 1 साल की जर्नी होती है। तो पीरियोडिक रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। हाँ। अगर कोई भी गेट की तैयारी करना चाहे, तो आइडियल टाइम क्या है? कितने महीने, कितने साल लगना लग सकता है उसे? कोई मान लो मीडियम और एवरेज बच्चा है, और ज्यादा ना ज्यादा पुअर है पढ़ने में, ज्यादा ना ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या कितना टाइम होना चाहिए? जैसे आपने सेकंड सेम से स्टार्ट कर दिया, थर्ड सेम से कुछ गलतियां हो जाती हैं, अपनी रैंक नहीं आ पाती, तो अगर कोई तैयारी करना चाहे तो कितना टाइम देना चाहिए उसे? ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 साल का टाइम मतलब सफिशियंट है, अगर आप कंसिस्टेंट रह के करते हैं तो 1 से 1.5 साल इतना तो चाहिए। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है 1 साल तक। बिल्कुल। ओके। सो नाउ यू आर इन आईएससी, राइट? सो आईएससी का यस। माहौल तो बाद में जानेंगे। तो टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स वगैरह कितने आते थे? लोग ऐसे मतलब पूछते रहते हैं कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स अभी 40 आ रहे हैं, तो आपकी स्टार्टिंग में सबसे पहले मार्क्स कितने आए थे? बाद में लास्ट लास्ट में कितने मार्क्स आने लगे थे टेस्ट सीरीज में? सो जब मैंने सबसे पहला टेस्ट दिया था उसमें मेरे मार्क्स कुछ 50 अराउंड आए थे। एंड लास्ट तक मैं 60-65 स्कोर कर रही थी। ओके, सो मैं बता देता हूँ कि मेरे आए थे 34 पहले ही, और मेरे हाईएस्ट गए थे 81। तो फिर भी मेरी रैंक 983 है। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि अगर टेस्ट सीरीज में मार्क्स आते हैं तो वहां भी आ जाएंगे। हाँ, वो मैटर नहीं करता मैटर नहीं उतना। करता है, राइट? तो मतलब आते हैं लगभग उतने ही है, एवरेज आते हैं। बट डिप्रेस नहीं होना, अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो अभी तो टाइम है, बढ़िया कर लोगे अभी। हाँ बिल्कुल। सो आईएससी की लाइफ कैसे चल रही है आपकी? लास्ट क्वेश्चन। अच्छी चल रही है, जस्ट क्लासेस स्टार्ट हुई हैं अभी मेरी 6 तारीख से। तो ओके। अभी तो जस्ट बेसिक्स ही चल रहा है सब में। अभी ऐसा है कि असाइनमेंट वगैरह मिलने वाले हैं 2-4 दिन, देन हेक्टिक होंगी चीजें। असाइनमेंट हो भी आईएससी में? हाँ। दैट इज गोइंग वेरी हेक्टिक। ओके। सो ऑफ लास्ट में, कोर्स। एनी मैसेज? जैसे आप तो 3 अटेम्प्ट्स दे चुके हो गेट के, 2022, 3, 4। सो एनी मैसेज फॉर अपकमिंग गेट एस्पिरेंट की? ज्यादा मतलब किस चीज पे फोकस करें आने वाले टाइम पे? गेट एग्जाम पे क्या फोकस करें? एनी मैसेज? सो सबसे पहली बात तो ये कि जितना जल्दी स्टार्ट करें वो सबसे बेहतर चीज है, क्योंकि 1-2 महीने ऐसे मतलब शुरू करें ऐसे कर करके निकल जाते हैं, बाद में खुद खुद रेग्रेट होता है, कह रहे यार वो 1 महीने निकल गए उसमें ये पढ़ सकते थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जल्दी स्टार्ट करें। फिर दूसरा ये कि कोई अच्छा रिसोर्स फॉलो करें कंटेंट पढ़ने के लिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई चीज आपको गलत बताई जा रही है, या कि फिर बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि नहीं, ये कंसेप्ट वहां ऐसे बताया गया था बट ये क्वेश्चन में तो अप्लाई ही नहीं हो रहा। तो उस चीज का ध्यान रखिए, सही ट्यूटर चूज करिए अपने लिए। और कंसेप्ट को क्लैरिटी से पढ़ें और उसके बाद प्रैक्टिस, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा मिल सके, पीवाईक्यू बहुत सीरियसली करिए।
और कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज फॉलो करिए शुरू से लास्ट तक, और इन्हीं सब चीजों के साथ बस कंसिस्टेंटली करते रहे तो ऑफ कोर्स रैंक लाई जा सकती है। तो मैम के पास पहुंच जाओगे आईआईएससी बेंगलोर, यदि इसी तरह कंसिस्टेंट पढ़ाई करोगे तो। एंड हो सकता है मेरे पास भी आ जाओ एक दो लोग आईओसीएल। ओके। तो देखो, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा सभी लोगों को कि जैसे मैम ने एक पॉइंट बोला ना कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो तो क्लियर पढ़ो। कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। अगर तुम कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ के आगे जाते हो और उसको केवल नोट्स पे लिख लेते हो, क्योंकि सर तो पीडीएफ से पीपीटी में लिख ही रहते हैं, लिख लेते हो, जब आप दोबारा रिवाइज करोगे ना तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा उस पर, क्योंकि आपको लगेगा अरे मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। जबकि आपने किया गया, आपने स्किप किया जस्ट कॉन्सेप्ट कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या करता था, कोई भी जैसे सिंक्रोनाइजेशन है ना, उसमें ओएस में, ओएस में हाँ कुछ कॉन्सेप्ट कठिन है। तो मैं क्या करता था, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ता था, थोड़ा सा रेस्ट लेता था 10-15 मिनट, फिर पढ़ता था फ्रेश माइंड से। तो मतलब चीजें होती हैं गेट में, कुछ चीजें होती हैं टफ होती हैं, वो थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। नहीं मतलब तुम ऐसा बोल दोगे नहीं समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो होता है थोड़ा सा। जैसे पेजिंग में तुम जाओगे तो पेजिंग में तुम्हें मल्टी लेवल पेजिंग जब आओगे ओएस में, वहां भी बहुत दिक्कत आती है, राइट। डाइजेस्टर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करोगे, प्रिम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करोगे, तो थोड़ा सा मतलब दिमाग चकराएगा। ठीक है। तो वो सारी चीजें बार बार अगर रिवाइज करते हैं अपन तो होता है। एम आई राइट? हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बस वो पहली बार में चीजें टफ लगेंगी, बट अगर 2-3 बार गो थ्रू करेंगे तो फिर वो खुद ही आसान लगने लगता है। ओके। हाँ। So thank you, Shreya, for coming, for joining this थैंक यू। podcast, and I think I hope कि ये वाला जो पॉडकास्ट है लोगों को मोटिवेट करे और गेट एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करे गाइस। तो कमेंट करके बताएं, और श्रेया मैम का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। मैसेज कर करके परेशान कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट मैम से। और थैंक्स हाँ फॉर बिल्कुल। वॉचिंग। थैंक यू श्रेया। ओके थैंक यू अभिषेक।